तो इस कहानी के शुरू में हम हैना नामी एक लड़की को देखते हैं। उसे घर से बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने पर वो एकदम से गन उठा लेती है। उसी सेकंड बहुत सारे मॉन्स्टर उसके घर का दरवाजा तोड़ते हुए उसके ऊपर हमला कर देते हैं और हैना गन के जरिए उन सभी मॉन्स्टर्स को मार डालती है। मॉन्स्टर्स के मरते ही ये सब कुछ यहाँ से खत्म हो जाता है और मालूम होता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो हैना की वर्चुअल गेम के अंदर हो रहा था। असल में हैना एक गेमर है और उसकी जॉब है गेम्स को लॉन्च करने से पहले उसे टेस्ट करना, उस गेम की ग्लिच यानी गलतियां और इम्प्रूविंग पॉइंट गेमिंग कंपनी को बताना। अभी जो है ना गेम खेल रही थी उसमें भी एक ग्लिच था जिसके बारे में वह कंपनी को बताती है और कंपनी यहाँ उसे बताती है कि इन्होंने एक और गेमिंग रोल बनाया है जिसको लॉन्च करने से पहले कल वो टेस्ट करने के लिए हैना के पास भेजेंगे। हैना उस पार्सल को रिसीव करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। अगले दिन वो पार्सल घर आ जाता है, लेकिन हम नोटिस कहते हैं कि हैना डिलीवरी बॉय से डर रही है। वो डिलीवरी बॉय को अपार्टमेंट से दूर रहने का कहते हुए बहुत ही मुश्किल से पार्सल रिसीव करती है और साइन करती है। उसके लिए इतना छोटा सा पार्सल रिसीव करना इतना बड़ा काम इसलिए बन गया था क्योंकि हैना एग्रो फॉरेस्ट हैना को उसके अपार्टमेंट के बाहर एक बच्ची भी दिखाई दी थी जो हैना से रिक्वेस्ट कर रही थी कि हैना उसे अपने अपार्टमेंट के अंदर बुला ले, लेकिन हैना उसे इनकार करते हुए अपना दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद वो जैन को अपने घर बुलाती है क्योंकि उन्हें अब ये अपना गेमिंग इक्विपमेंट अनबॉक्स करना था। इसे देखते हुए जैन भी एक्साइटेड होकर कहती है क्यों ना हम इसकी बॉक्सिंग की वीडियो बनाएं। जवाब में हैना कहती है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये एक अनऑफिशियल गेमिंग इक्विपमेंट है, इसकी वीडियो बनाना इलीगल होगा। जैन हैना की इकलौती फ्रेंड थी, उसकी जिंदगी की इकलौती इंसान, नहीं तो हैना किसी से भी नहीं मिलती थी, अपने अपार्टमेंट से बाहर जाती नहीं थी। वो गेमिंग से पैसा कमाती थी और अपनी जरूरत का सारा सामान वो अपने घर ही डिलीवर करवा लेती थी। खैर, देखने को मिलता है ये लोग उस इक्विपमेंट की अनबॉक्सिंग करते हैं तो उसके अंदर से हेड बैट जैसा कुछ निकला था। उसे ना कहते ही एक अजीब बात यह होती है कि वह खुद ही हैना के गेमिंग सिस्टम से अटैच हो जाता है और स्पीकर पे हेड बैंड का सिस्टम हैना को हेड बैंड अपने सर पे पहनने को कहता है। उसके सर पे पहनते ही अब यह सिस्टम उसे बताता है कि यह हेड बैंड डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है और ब्रेन की इलेक्ट्रिकल इंपल्स से कनेक्ट होकर वो कंप्यूटर को भी कंट्रोल में कर लेता है। गनी इसे पहनने के बाद हैना को माउस को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कीबोर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका कंप्यूटर खुद बखुदा जरिए चलने लगेगा। अब इस डिवाइस को पूरी तरह से ब्रेन के साथ कंट्रोल करने के लिए हैना को कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस करनी थी। यहाँ पहली एक्सरसाइज शुरू होती है जहां पर हैना को स्क्रीन पे कुछ अल्फाबेट्स नजर आ रहे थे। सेम अल्फाबेट हैना को कीबोर्ड पे चूज करने थे। जैसे ही एक्सरसाइज आदि खत्म होती है तो हैना नोटिस करती है कि अब हैना बिना कीबोर्ड के बटन्स को प्रेस किए अल्फाबेट्स लिख पा रही थी, जिसे देखते हुए हैना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर अपनी दोस्त जैन को यहाँ बुलाती है। जैन भी इसे देखकर हैरान थी। वो अब हैना को मशवरा देती है कि तुम्हें इसके जरिए गेमिंग टूर्नामेंट पे हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन हैना मना कर देती है क्योंकि पिछली मर्तबा हैना गेमिंग टूर्नामेंट हार गई थी। उसका गार सुनकर जन थोड़ा उदास हो जाती है और अपने अपार्टमेंट में जाने की बात करती है। हैना भी उसे गेट तक छोड़ने के लिए आती है और पीछे से हमें देखने को मिलता है कि हैना जो कुछ सोच रही थी वह सब कुछ ही ये एआर सिस्टम परफॉर्म कर रहा था। इतना एडवांस सिस्टम किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। हैना अब वापस कंप्यूटर के पास आती है तो उसकी एक एक्सरसाइजेस कंटिन्यू हो जाती है। वो दूसरी तीसरी कहीं एक्सरसाइज करती है और फिर आखिर में थक जाती है। तब ये ओमनिया नन की डिवाइस उसे खुद आराम करने कहती है, इसलिए हैना भी सोने छिप जाती है। यहाँ हैना के खप के अंदर हम एक बर्ड को देखते हैं जो कि एक पिंजरे में बंद था और आजाद होने की कोशिश कर रहा था। सुबह होने पर हैना जब ब्रश कर रही थी तो उसे अपने दांतों से खून निकलता दिखाई देता है। इस मर्तबा वो इसे इग्नोर कर देती है। उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और वह चेक करने के लिए जाती है। बाहर वही छोटी बच्ची थी जो कल भी उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाने को कह रही थी। अभी भी वह बच्ची अंदर आने की रिक्वेस्ट कर रही थी पर हैना उसे मना कर देती है और यह दोनों बंद दरवाजे से ही बातें करने लग जाते हैं। हैना को इस बच्ची से उतना डर नहीं लग रहा था जितना उसे बाकी सबसे लगता था। बातों ही बातों में वो बच्ची हैना को एक ऐसी गेम के बारे में बताती है जो गेम हैना भी बचपन में बहुत शौक से खेलती थी। ना के पास वो गेम अभी भी थी जिसे वो ढूंढकर उस बच्चे को देना चाहती थी, लेकिन वो ढूंढते हुए हैना को मिल जाते हैं। अपनी डैड की पिक्चर्स जिसे वो देखने लग जाते हैं। इसी बॉक्स में एक बॉल जिससे खेलते खेलते वो उसे वही फेंक कर अपने काम पर लग जाती है। या नहीं, गेमिंग में थोड़ी देर में जैन भी उसके अपार्टमेंट में आ जाती है और यहाँ ये दोनों मजे करने लग जाते हैं जैन को अपना टैलेंट दिखाने के लिए। यहाँ हैना बगैर जैन का मोबाइल उठाए उसके मोबाइल से गाना प्ले करती है जिससे जैन भी इंप्रेस हो जाती है और ये दोनों डांस करने लग जाते हैं। अब वो जन को बताती है कि मुझे इसे पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ लगाना होगा, क्या तुम मेरा ये काम कर दोगी? वो जल्द से कहती है चलो मेरे हाथ पे कट लगा दो।
लेकिन जैन ऐसा करने से इनकार कर चुकी थी। इन दोनों के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है और गुस्से में जैन अपने अपार्टमेंट में वापस चली जाती है। ना जैसे ये काम हर हाल में पूरा करना था। वो डरते डरते ही सही लेकिन अपने हाथ पे कट लगा चुकी थी और अब वो डिवाइस और हैना का ब्रेन पूरी तरह सिंक कर चुके थे। उसके बाद अब उसने इसी डिवाइस की तरह से करी थी। ये शाम से गेम्स खेलना शुरू कर दी थी। वो जैसा जैसा दिमाग में सोच रही थी कि डिवाइस उसी तरीके से की गेम्स को कंट्रोल कर रही थी। ऐसे ना एक के बाद एक कई गेम्स जीत जाती हैं। इस डिवाइस ने उसके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्ट कर दिया था, इसलिए उसने गेमिंग टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेने का फैसला किया था। इसी दौरान देखने को मिलता है कि वो बॉल जो हैना ने अपनी कबर्ड से निकाली थी वो हवा में छूट रही थी। असल में उसे किसी एंटीज ने उठा लिया था। थोड़ी देर बाद वही बॉल चलते चलते हैना के कदमों में आ जाती है। वही बॉल, और जब हैना उसे देखती है तो एकदम से वो बॉल गायब हो जाते हैं। इससे पहले कि हैना इसे नोटिस में लेती, बाहर दरवाजे पे नॉक होता है, जहां वो देखती है कि बिल्डिंग का ओनर उससे फ्लैट का रैंक लेने के लिए आया था और हैना उसे कहती है, अभी कल ही तो आप आए थे और जैन ने आपको बताया था कि 1 हफ्ते बाद आइएगा। तब वो आदमी हैना को जवाब देता है। अरे उस बात को तो कितने दिन गुजर गए और ये चीज हैना को बुरी तरह कंफ्यूज कर देती है। हैना इस आदमी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज अगले हफ्ते आइएगा। वो उस आदमी से उस छोटी बच्ची के बारे में भी पूछती है जिससे वो बातें किया करती थी, और वो आज भी बताता है कि यहाँ कोई छोटी बच्ची नहीं रहती, और यह बात भी हैना को परेशान कर देती है। खैर, सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हैना एक्सरसाइज कर रही है और इस टाइम भी उसके पीछे वही एंटिटी है जो इससे पहले हमें बॉल के साथ खेलती हुई नजर आई। हैना के साथ एक के बाद एक अजीबोगरीब काम होते जा रहे थे, जैसे अब उसके दांतों में से पहले से ज्यादा होल आने लगा था, जिसके बाद एकदम से उसको अपना ही चेहरा मिरर में भयानक दिखने लगता है और साथ ही उसे अपने पीछे एंटिटी दिखाई देते हैं, और जैसे ही पीछे मुड़कर दिखते हैं तो उसे मालूम होता है कि ये सब उसका वहम था। लहादो होकर जब वो बाहर आते हैं तो उसे दोबारा अपनी गेमिंग जोन के पास वही बॉल नजर आते हैं जो पहले गायब हो गई थी, है ना। अब अपने वर्चुअल ग्लासेस को पहन लेते हैं और फिर वो हंसते हैं कि वो अपने दिमाग और उस डिवाइस की मदद से उस बॉल को किसी भी चीज में बदल पा रही थी, और यह सच में बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। इतनी देर में यहाँ पर जैन भी आ गई। ये दोनों टूर्नामेंट की तैयारी में लग जाते हैं और हैना इस मर्तबा ये टूर्नामेंट अपनी नए गेमिंग इक्विपमेंट के जरिए खेलने वाली थी। ये डिवाइस सच में जादुई लग रही थी क्योंकि इसके जरिए एक के बाद एक हैना ने कई गेम्स जीत ली। इससे पहले कि हैना एक और राउंड स्टार्ट करती, एकदम से उसे कंप्यूटर के अंदर से एक हाथ निकलता दिखाई देता है। हैना बुरी तरह डर जाती है। जन उससे पूछती है, क्या हुआ? हैना टीवी तरफ इशारा करते हुए कहती है, लेकिन जन को यहाँ कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था जो हैना एक्सप्लेन कर रही थी। हैना को रियलाइज हुआ शायद वो थक चुकी है।